हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी कोर पेपर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 से ही मिलता जुलता है। इसका आंसर उसी टाइप का होगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इन दोनों का आंसर एक ही टाइप का होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कवि घनानंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, कवि घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके भी जन्मदिवस के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1746 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कवि घनानंद जी बचपन से ही कला और साहित्य के प्रेमी थे। ये फारसी के ज्ञाता भी थे। कवि घनानंद एक सफल कवि के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार भी थे। वे बहुत ही मधुर गाते थे। कवि घनानंद की रचनाएं बड़े ही रोचक और आकर्षक हैं। कवि घनानंद की रचनाएं पहले श्रृंगारी थी, फिर बाद में भक्ति में परिवर्तित हो गई। रचनाएं। कवि घनानंद ने बहुत सारी रचनाएं की है। उनकी रचनाएं बहुत ही आकर्षक और मर्मस्पर्शी हैं। कवि घनानंद ने कई रचनाएं की, जिनमें 41 प्रमुख हैं, जैसे सुजान हित, सुजान सागर, वियोग वेली, व्रजविलास, प्रेम सरोवर, गोकुल चरित्र, कृपाकंद, यमुना यश इत्यादि। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है सुजान हित। सुजान हित में कुल 507 पद है। इस ग्रंथ में कवि की प्रेयसी सुजान के प्रेम, रूप, सौंदर्य, विरह आदि का वर्णन हुआ है। साहित्यिक विशेषताएं। कवि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। सुजान एक अपूर्व सुंदरी थी, लेकिन सुजान ने प्रेम नामक नदी की मझधार में कवि को लाकर छोड़ दिया और कवि का दिल टूट गया, जिससे कवि वृंदावन जाकर आजीवन प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कवि घनानंद का रीतिमुक्त काव्यधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका संपूर्ण काव्य प्रेम की पीर का काव्य है। कवि घनानंद जी के साहित्यिक विशेषताओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वच्छंद प्रेम का वर्णन। घनानंद जी ने अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया है। उनके काव्य में जो प्रेम अंकित है, उनका संबंध हृदय से है, न कि लक्षणों पर आधारित। ये प्रेम के पीर के कवि हैं, अतः इनके प्रेम का स्वरूप अनूठा है। इनके प्रेम वर्णन में किसी प्रकार का दुराव, छिपाव या बनावट नहीं है, जो है शुद्ध और सत्य है। दूसरा, अनन्य प्रेम निरूपण। प्रेमी चाहे शरीर से 2 दिखाई दे, परंतु वे आत्मा से एक ही होते हैं। प्रेम का अर्थ त्याग होता है और पूर्णतः आत्मसमर्पण किए बिना प्रेम कैसा। कवि का प्रेम तो ऐसा ही है। कवि घनानंद ये तो जानते थे कि सुजान अपूर्व सुंदरी है, उसके प्रेम के लिए उस जैसे कितने ही हैं, फिर भी वे अपने पथ से विचलित न हुए। वे एक निष्ठ होकर प्रेम पथ पर चलते रहे। भले ही सुजान ने उनके साथ विश्वासघात किया, लेकिन कवि ने इस बात की परवाह नहीं की। वे विरह वेदना से व्यथित नहीं हुए। सुजान की विरह में तड़पना ही मानो उनके जीवन का आधार बन गया। उनका प्रेम सच्चा, सात्विक और पवित्र है, जिसमें बनावटीपन कहीं भी नहीं है। विरह वेदना की प्रधानता। प्रेम की राह में सुजान ने उनके साथ धोखा कर दिया, लेकिन फिर भी कभी उसे कभी नहीं भुला पाए। सुजान उनके दिल में हमेशा रही। यही कारण है कि उनके काव्य में विरह वेदना की प्रधानता है। उन्होंने अपना संपूर्ण काव्य अपने प्रेयसी सुजान को संबोधित करके लिखा। बाद में भले ही उनका सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सुजान के प्रति उनका प्रेम जागृत रहा सदा के लिए। सौंदर्य वर्णन। कवि घनानंद ने अपनी रचनाओं में सौंदर्य वर्णन को मुख्य स्थान दिया है, क्योंकि सुजान एक अपूर्व सुंदरी थी और घनानंद तो उनके प्रेमी थे। उसी के रूप को लेकर कवि सौंदर्य वर्णन करते थे, जो काफी मर्मस्पर्शी है। प्रकृति चित्रण। इनके काव्य में प्रकृति का विशद और व्यापक चित्रण हुआ है। इनके काव्य में भी प्रकृति का चित्रण उद्दीपन के रूप में ही हुआ है, जैसे कि रीतिकाल के बहुत सारे कवियों में देखा जाता है। उन्होंने विरह की व्यापकता दिखाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है, जैसे अपने दुख को सुजान तक पहुंचाने के लिए बादल और हवा का सहारा लिया है, उसी प्रकार। अब भक्ति भावना। घनानंद जी का काव्य भक्ति से ओतप्रोत है।
लेकिन उनकी भक्ति भावना सूरदास आदि भक्त कवियों के समान नहीं है, क्योंकि भक्त कवियों के लिए भक्ति साध्य थी, लेकिन कवि घनानंद के लिए भक्ति मात्र कविता करने का एक साधन। देखिए दोस्तों, साध्य और साधन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि साधन और साध्य में क्या अंतर होता है। कवि घनानंद ने अपने काव्य प्रतिभा के बल से कृष्ण भक्ति का सच्चा गुणगान किया है, क्योंकि ये बहुत बार मैंने बोला कि कवि घनानंद का भक्ति या काव्य करना बनावटी नहीं, वो हृदय से करते थे। भाषा शैली, कवि घनानंद की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। इन्होंने अपने काव्यों में सभी प्रकार के शब्दों का सुंदर समन्वय किया है। इनकी भाषा में एक माधुर्य गुण है जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। मधुरता और लालित्य के कारण उनके काव्य की भाषा अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये रहा कवि घनानंद जी की साहित्य की विशेषताएं। अब आप लोगों को बता देते हैं कि कवि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई है। इनकी मृत्यु 1796 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। यानी कि उनके समय में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वे मार दिए गए थे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में लाएंगे आपके लिए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।